आखिर कैसे बनता है इतना बड़ा साम्राज्य यानी कि एम्पायर। फिर वो चाहे रोड्स पर सुपर स्पीड से भागने वाली कारों की बात हो या हवाओं से बात करती हुई एयरलाइंस की, या फिर सबका मन मोह लेने वाली ज्वेलरी की बात हो, या फिर खाने का जायका बढ़ाने वाले नमक और मसाले की, या डेटा सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी एक विशेष भूमिका निभाने की बात हो। यानी कि लगभग हर एक क्षेत्र में खुद के ब्रांड को घर घर तक पहुंचाने में कितना वक्त, कितना श्रम और कितना साहस लगता है। और ये सब आज हम जानेंगे एक महान हस्ती की रियल लाइफ स्टोरी से, जो शख्स नहीं शख्सियत का पर्याय है, जो डिजर्व करते हैं जीरो हेटर्स फिलॉसफी को, यानी कि जिनका कोई हेटर्स नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन रहे पद्म विभूषित सर रतन टाटा जी के बारे में, जिन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को इस बुलंदी पल्ला खड़ा किया जहां आज टाटा ग्रुप को किसी विज्ञापन की जरूरत नहीं है। और हाँ, सबसे खास बात, चार चार बार प्रेम होने के बाद भी रतन टाटा साहब ने शादी नहीं की या हो नहीं पाई। हम इस पर भी आगे डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं संजीव शाश्वत आपको सुना रहा हूँ एक लाइफ चेंजिंग रियल स्टोरी आपके अपने चैनल द मल्टी टॉक्स पर। और बने रहिए वीडियो के अंत तक और सुनते रहिए कुछ बेहतर कुछ खास। इनकी कहानी शुरू होती है ख्वाबों के शहर मुंबई शहर से। जी हाँ, मुंबई शहर में 28 दिसंबर 1937 को जन्मे सर रतन टाटा साहब का पूरा नाम रतन नवल टाटा था। वो इसलिए क्योंकि इनके पिता का नाम नवल टाटा था। सो महाराष्ट्र यानी कि मुंबई में औपचारिकतावश अपने बेटे के नाम के पीछे पिता का नाम लिखा जाना जरूरी हो जाता है। इनकी माता सुनी टाटा, जिन्होंने इनके पिता नवल टाटा से तलाक ले लिया था जब रतन टाटा मात्र 10 साल के थे तब, और इस वजह से माता का प्यार ना मिल पाना उनके लिए बेहद इमोशनल टॉर्चर था। रतन टाटा साहब जमशेद जी टाटा परिवार से ताल्लुक रखते थे, जो टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। आखिर कौन थे जमशेद जी टाटा और कैसे शुरुआत हुई टाटा ग्रुप की, हम एक वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे जिसका टाइटल होगा द ओरिजिन ऑफ टाटा ग्रुप। खैर, रतन टाटा साहब की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कानन स्कूल से हुई, और फिर आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए इन्हें अमेरिका जाना पड़ा। वहां इन्होंने कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की, और इसी दौरान उन्हें एक अमेरिकी सुंदरी से प्रेम हो गया, जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे इनके चार चार प्रेम कथाओं की। हालांकि उन्होंने फिर बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि एमबीए भी किया। रतन टाटा साहब ने अपने करियर की शुरुआत की साल 1961 में टाटा स्टील के साथ, वो भी एक अप्रेंटिसशिप के तौर पर। यह उनके जीवन का पहला अनुभव था जहां पर उन्होंने पूरा दिल लगाकर बड़ी शिद्दत से काम किया, और इनकी लीडरशिप क्वालिटी ने सभी को प्रभावित करके रख दिया। आखिर 30 साल के अथक प्रयासों के बाद अब बारी थी एक सशक्त और जिम्मेदार पद संभालने की। साल 1991 में जेआरडी टाटा ने सर रतन टाटा को टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन अपॉइंट कर दिया। तब से लेकर अब तक उनकी कड़ी मेहनत का ही असर है कि टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी मिली। आज टाटा ग्रुप किसी विज्ञापन का मोहताज नहीं है। रोड्स पर निकल जाएं तो सुपर स्पीड से भागती हुई कारें, रसोई में चले जाएं तो नमक टाटा का, चाय की टपरी पर चले जाएं तो चाय टाटा की, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं तो तेल और मसाले टाटा के, एयरपोर्ट पर चले जाएं तो विस्तारा और इंडिया एयरलाइंस टाटा की, डेटा सॉफ्टवेयर की बात करें तो देश की दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयर कंपनी टीसीएस टाटा की, स्वादिष्ट पकवान खाना हो या ठहरने के लिए लग्जरी रूम चाहिए तो द ताज होटल टाटा का, खूबसूरत दिखने या दिखाने वाले गहनों की बात हो तो तनिष्क ज्वेलरी टाटा की, कहीं भी स्टील वर्क करवाना हो तो सबसे जेन्युइन स्टील टाटा की। यही नहीं, और भी बहुत कुछ। अगर सबकी बात करने बैठूं तो हो सकता है घंटों निकल जाएं। आज आखिर क्या नहीं है टाटा के पास, और किस क्षेत्र में नहीं है टाटा ग्रुप, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये सब हासिल करने में टाटा ग्रुप को ज्यादा नहीं, मात्र 200 साल लगे। जी हाँ, मात्र 200 साल। शायद 200 साल कहने में तो वक्त नहीं लगता, लेकिन खुद को इतने सालों तक बेस्ट क्वालिटी के साथ बरकरार रख पाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। टाटा ग्रुप ने सबसे बड़ी क्रांति तब की जब रतन टाटा साहब ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित कंपनी लैंड रोवर और जैगवार का अधिग्रहण किया।
यही नहीं बल्कि टाटा स्टील द्वारा यूरोप की कोरस कंपनी का भी अधिग्रहण किया गया। इन सभी अधिग्रहणों ने टाटा ग्रुप को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और इसे एक मल्टीनेशनल यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का दर्जा भी दिलाया। साल 2012 में रतन टाटा साहब ने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी कंपनी में जीवित है। उन्होंने साइरस मिस्त्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन कुछ विवादों के बाद साल 2016 में रतन टाटा साहब को अस्थायी रूप से टाटा ग्रुप का नेतृत्व संभालना पड़ा। रतन टाटा साहब ने एक दिलचस्प घटना तब की जब उन्होंने टाटा ग्रुप के एयरलाइंस के क्षेत्र में प्रवेश किया और टाटा स्काई तथा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जिससे टाटा ग्रुप को विविधता यानी कि वाइब्रेंट मिला। रतन टाटा केवल उद्योगपति ही नहीं जो केवल अपने फायदे की बात करते हों, बल्कि एक जिंदा दिल और परोपकारी इंसान भी हैं। उनकी जिंदादिली का अंदाजा आप एक कहानी से लगा सकते हैं जो कि शायद आपने कई बार सुनी होगी, कि उन्होंने बाइक पर अपनी फैमिली के साथ बारिश में भीगते हुए एक इंसान को देखा और सोचा कि क्या मैं ऐसी कार लॉन्च कर सकता हूं जो बाइक के रेट में मिल सके, और बना डाली दुनिया की सबसे सस्ती आपकी फेवरेट कार, द टाटा नैनो। हालांकि ये कार मार्केट में ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन हर भारतीय के मन में ये आशा जरूर जगा दी कि लग्जरी न सही, कम से कम उसकी भी अपनी एक कार हो सकती है। यही नहीं, दान और समाज सेवा के मामले में भी उन्हें पहला दर्जा दिया जाता रहा है, फिर वो चाहे 2004 की सुनामी हो या 2008 का मुंबई हमला या फिर 2020 का कोरोना काल। उनके इन्हीं कामों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि से अलंकृत भी किया। ऐसे थे हमारे रतन टाटा साहब। अब बात करते हैं सबसे खास उनकी प्रेम कहानियों के बारे में, कि आखिर चार चार बार प्रेम होने के बाद भी रतन टाटा साहब ने शादी क्यों नहीं की और इसके पीछे राज क्या है। वे एक इंटरव्यू में खुद को डिस्क्राइब करते हुए बताते हैं कि उन्हें एक बार नहीं चार चार बार प्रेम हुआ, लेकिन उनका प्रेम शादी के फलसफे तक कभी नहीं पहुंचा। शादी होने ही वाली होती कि कोई न कोई अड़चन आ ही जाती थी। वह कहते हैं कि पहली बार उन्हें अमेरिका में आर्किटेक्चर की पढ़ाई के दौरान एक लड़की से प्रेम हुआ और वे दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच भारत और चीन के बीच चल रहे युद्ध ने सब कुछ उलट पुलट कर रख दिया और इसी वजह से उनकी दादी और परिवार के लोग की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें भारत लौटना पड़ा। उन्हें लगता था कि लड़की भी उनके साथ इंडिया आएगी, पर लड़की के पेरेंट्स ने उसे इंडिया जाने की परमिशन नहीं दी और बाद में उस लड़की की शादी किसी और से कर दी गई। और इस इंसिडेंट ने रतन टाटा के जहन में प्यार को लेकर एक अलग बदलाव किया। दूसरी बार वे बताते हैं कि उनका रिश्ता घर वालों की वजह से रोकना पड़ा, क्योंकि वो लड़की घर वालों को पसंद नहीं थी। उनके घर का कहना था कि लड़की का परिवेश और आर्थिक स्थिति उसके अनुसार नहीं है। तीसरी बार भी उन्हें प्रेम हुआ, लेकिन ये कहानी ज्यादा चर्चित नहीं है, लेकिन इस बार भी उनकी शादी नहीं हो पाई। चौथी बार भी लगभग ऐसा ही हुआ, कि जिससे उन्हें प्रेम था उस लड़की को पारिवारिक दबाव के कारण किसी और से शादी करना पड़ा। अब सोचिए, इतना सब होने के बाद भी रतन टाटा साहब टूटे नहीं और हर परिस्थितियों को स्वीकार किया और अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे और शादी न करने का फैसला लिया। अंततः अपना पूरा जीवन परिवार, समाज सेवा और टाटा ग्रुप के लिए समर्पित कर दिया। अब एक अंतिम और दिलचस्प कहानी, कि रतन टाटा साहब को कुत्तों से कितना प्रेम था। इतना कि कुत्तों के लिए वे प्रिंस चार्ल्स के सम्मान पुरस्कार को भी ठुकरा सकते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि ब्रिटेन के किंग चार्ल्स उन्हें पशु प्रेम के चलते ही सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन रतन टाटा साहब ने आखिरी समय पर मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि उनके पालतू कुत्ते टेंगो और टीटो में से टीटो बीमार पड़ गया और बीमार कुत्ते की हालत देखकर उन्होंने बकिंघम पैलेस से आए न्योते को ठुकरा दिया। पशु प्रेम के लिए इतने बड़े इनविटेशन को ठुकराना, ये सिर्फ रतन टाटा ही कर सकते हैं।
अंत में किंग चार्ल्स ने रतन टाटा साहब के बारे में कहा कि वो एक सच्चा और नेक दिल इंसान है। यही कारण है कि टाटा परिवार आज इतना सम्मानित है और यही कारण है कि टाटा ग्रुप आज इतना स्थिर यानी कि स्टैटिक है। साल 2024 जून में रतन टाटा के नेतृत्व में मुंबई के महालक्ष्मी में टाटा ट्रस्ट का स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल खोला गया। रतन टाटा के पालतू कुत्ते टीटो की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और उसी की याद में यह हॉस्पिटल खुलवाया गया। रतन टाटा को उनकी दयालुता और करुणा के लिए हमेशा याद किया जाएगा। भारत ने 9 अक्टूबर 2024 को अपना एक सितारा खो दिया सर रतन टाटा के रूप में, जिनका एक सबसे वायरल स्टेटमेंट था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसला ले लेता हूँ और फिर उसे सही साबित कर देता हूँ। तो ये रही रतन टाटा साहब की रियल लाइफ स्टोरी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे किस महान हस्ती की वीडियो आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग रियल स्टोरीज को सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।